नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 24 घंटे में कहानी पलट गई। गुरुवार की सुबह उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर से हुई, तो शुक्रवार की सुबह कानपुर में एनकाउंटर में उसकी मौत की खबर से हुई। उज्जैन से कानपुर तक सड़क के रास्ते 12 घंटे का सफर तय कर विकास दुबे कानपुर की सीमा में सही सलामत दाखिल हो चुका था। फिर कानपुर में अचानक एक गाड़ी बदलती है और सब कुछ बदल जाता है। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। ये कानपुर के 12 जोड़ टोल प्लाजा की तस्वीर है। इस टोल प्लाजा से विकास दुबे को लेकर जा रही 3 गाड़ियां दिखाई देती हैं। एक काली स्कॉर्पियो, दूसरी सफेद टाटा सफारी और तीसरी सफेद TUV 300। हालांकि उज्जैन से जब यह काफिला चला था तब काफिले में 4 गाड़ियां थी। चौथी गाड़ी इनोवा थी। इनोवा MP पुलिस की थी जो UP बॉर्डर से वापस लौट गई। उज्जैन से जब काफिला चला था तब विकास दुबे इनोवा कार में ही बैठा था, मगर UP बॉर्डर आते ही उसे इनोवा से निकालकर सफेद टाटा सफारी गाड़ी में बिठा दिया गया। जब STF का काफिला कानपुर टोल प्लाजा से गुजरा तब भी विकास दुबे इसी सफेद टाटा सफारी गाड़ी में ही बैठा था। यानी UP बॉर्डर में दाखिल होने के बाद कानपुर पहुंचने तक विकास दुबे इसी टाटा सफारी में था। कानपुर के 12 जोड़ टोल प्लाजा से आज तक की टीम लगातार विकास दुबे की गाड़ी का पीछा कर रही थी, मगर कानपुर टोल के बाद अचानक STF की 3 गाड़ियों में 2 और गाड़ियां शामिल हो जाती। सचंडी पहुंचते पहुंचते मामले में नया ट्विस्ट आ जाता है। यहां से STF की गाड़ियों का काफिला तो आगे निकल जाता है, लेकिन सचंडी में अचानक बैरिकेडिंग करके पुलिस वाले आज तक की टीम को आगे जाने से रोक देते हैं। अब आपको बता दूं कि STF की टीम है वो यहाँ से लेकर जा रही है और बाकायदा जो पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये STF की टीम है यहाँ पर और लगातार ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहद कड़ी कर दी गई है। ये सुरक्षा रूटीन चेकिंग है और आज से कोविड-19 भी प्रभावी है और ये डेली होती है। यहाँ बैरियर है हमारा महीने से। तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है चेक। नहीं आपने जानबूझ कर रोका है? किसी को नहीं रोका गया, सबको जानबूझ कर रोका गया। चलिए बढ़ाइए, चेकिंग चलते रहिए। क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है विकास दुबे को? विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है जो जानबूझ कर कोई नहीं, चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? काफी बहस के बाद आखिरकार पुलिस वाले मीडिया को निकलने का रास्ता देते हैं, मगर तब तक करीब 15 मिनट बर्बाद हो चुके थे। फिर भी आज तक की टीम काफिले में शामिल गाड़ी को पकड़ने के लिए तेजी से भागती है, मगर कुछ ही आगे जाते ही हमें दिखाई देता है कि काफिले में शामिल 3 गाड़ियों में से एक TUV 300 सड़क किनारे पलटी हुई है। कुछ पुलिस वाले गाड़ी के पास थे, मगर STF की बाकी टीम गायब थी, बाकी गाड़ियां भी नहीं थी। हमें बताया गया कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। विकास दुबे का जो काफिला था, जो STF की टीम थी, ये STF की एक गाड़ी जो है यहाँ पर इस तरीके से पलटी हुई है और आप देख पा रहे हैं जो तमाम STF की टीम है, STF के तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो देख पा रहे हैं ये जो तमाम गाड़ियां हैं। ये पूरा काफिला था जो विकास दुबे को उज्जैन से लेकर आ रहा था, लेकिन गाड़ी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ पर पलट चुकी है। यहाँ पर चूंकि कानपुर टोल प्लाजा पर आज तक की टीम विकास दुबे को टाटा सफारी में बैठा देख चुकी थी, लिहाजा पहले हमें यही लगा कि विकास दुबे ठीक है और दूसरी गाड़ी में है, मगर अब चौंकने की बारी हमारी थी। हमें बताया गया कि जिस TUV 300 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, विकास दुबे उसी में बैठा था और एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश की। पुलिस टीम से पिस्टल छीन और फिर एनकाउंटर में मारा गया। STF की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें
घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। जिस जगह आज तक की टीम को नाके पर पुलिस ने रोका था, वहां से एक्सीडेंट की जगह की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। यानी 10 किलोमीटर पहले तक खुद आज तक ने देखा कि विकास दुबे सफेद टाटा सफारी कार में बैठा है। फिर मीडिया के पीछे छूटते ही अचानक वो TUV 300 गाड़ी में कैसे पहुंच गया? क्या गाड़ी की अदला बदली एनकाउंटर के लिए ही की गई थी? हैरानी तब और बढ़ी जब कुछ देर बाद घायल या मुर्दा विकास दुबे को अस्पताल लाया जाता है। विकास दुबे एक बार फिर से वापस सफेद टाटा सफारी में ही था। अब आइए जरा महिंद्रा TUV 300 गाड़ी की पड़ताल करते हैं। पुलिस के मुताबिक सुबह बारिश हो रही थी और मीडिया के पीछा करने की वजह से गाड़ी तेजी से भगाई जा रही थी। इसी वजह से टायर स्किड कर गया। तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई और 50 से 100 मीटर तक घिसटती चली गई। तेज रफ्तार में किसी भी गाड़ी का यूं पलटना और 50 से 100 मीटर तक घिसटना गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। पर यहाँ गाड़ी के सभी शीशे सलामत, गाड़ी के डैमेज होने के कोई निशान मौजूद नहीं। यहाँ तक कि जिस जगह यह कथित हादसा हुआ वहाँ उल्टा घिसटने या टायर के भी ऐसे कोई निशान नहीं मिले। हालांकि बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी। बाकी आप लोग समझदार हैं, आगे क्या कहें। शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर, आज तक। उज्जैन से कानपुर तक की दूरी करीब 670 किलोमीटर है। इस पूरे 670 किलोमीटर के सफर में यूपी STF की गाड़ियों के साथ साथ आज तक के रिपोर्टरों की भी गाड़ियां भाग रही थी। मगर रास्ते में ऐसा कई बार लगा कि STF की टीम को मीडिया का पीछा आना अच्छा नहीं लग रहा है। इस पूरे सफर में आज तक की टीम बस आखिरी 15 मिनट में काफिले से दूर रह गई और उसी 15 मिनट में एनकाउंटर हो गया। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा हो, नज़ीर बनेगा। चार गाड़ियों में सवार यूपी STF की टीम विकास दुबे को अपने कब्जे में लेने के बाद कानपुर के लिए रवाना होती है। आज तक की टीम STF के काफिले के पीछे पीछे थी। चार में से एक गाड़ी में बैठा विकास दुबे बिल्कुल निश्चिंत दिख रहा था। शायद उसे इस बात का यकीन था कि जिस तरीके से उसने खुद को पकड़वा लिया है उसके बाद उसकी जान बच चुकी है। इस काफिले को करीब 300 किलोमीटर का सफर तय कर कानपुर पहुंचना था। बीच में कई जगह सड़कें ठीक नहीं थी, लिहाजा कानपुर तक का सफर 10 घंटे में पूरा होना था। बिना रुके करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद STF का काफिला रात करीब 9:30 बजे शाहजहांपुर से पचोर के बीच एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। शाहजहांपुर में आज तक के संवाददाता मनोज पुरोहित और प्रमोद कारपेंटर पहले से तैनात थे। काफिले का पीछा कर रहे आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह और कैमरामैन इरशाद भी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोक देते हैं। हाँ बढ़ रही है, निश्चिंत रहो, बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल पंप पर आज तक संवाददाता काफिले को शूट कर रहा होता है। कोशिश विकास दुबे की झलक दिखाने की थी, मगर तभी STF के लोग आज तक के कैमरामैन को शूट करने से रोक देते हैं। वो गुस्से में थे। इसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद STF का काफिला आगे के लिए रवाना हो जाता है। शाहजहांपुर से करीब 30 किलोमीटर आगे एक टोल प्लाजा पड़ता है। आज तक की टीम अब भी STF के काफिले के पीछे पीछे थी। टोल प्लाजा पार करने के बाद पचोर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक ढाबे के बाहर अचानक STF के काफिले में शामिल एक इनोवा कार आज तक की टीम की गाड़ी को ओवरटेक करती है। कुछ इस अंदाज में कि गाड़ी सड़क किनारे रुक जाती। गाड़ी रुक जाती है। STF के कुछ लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। इसके बाद कैमरामैन इरशाद के साथ धक्का मुक्की करते हैं। STF चलना था, मकसद सिर्फ एक था,
विकास दुबे के सही सलामत कानपुर पहुंचने की रिपोर्टिंग कर रही। पूरी रात एसटीएफ का काफिला आगे बढ़ता रहा। रात बीती, अब सुबह हो चुकी थी। अब तक सब कुछ ठीक था। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ का काफिला कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचता है। मंजिल अब बेहद करीब थी। कानपुर टोल प्लाजा पर आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा पहले से मौजूद थे। इसी काफिले के इंतजार में अब यहां से अरविंद ओझा एसटीएफ के काफिले का पीछा करते हैं। कानपुर टोल प्लाजा पर पुलिस की 2 और गाड़ियां पहले से मौजूद थी। विकास दुबे के साथ चल रहे 4 गाड़ियों के काफिले में अब ये दोनों गाड़ियां भी शामिल हो जाती हैं। इन 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी काफिले के आगे और एक पीछे चलती है। इन दोनों गाड़ियों का मकसद बस एक था, काफिले के बीच में मीडिया की कोई गाड़ी न घुस जाए। मगर आज तक रिपोर्टर अरविंद ओझा काफिले का पीछा नहीं छोड़ते। हालांकि इस दौरान उनकी गाड़ी को खतरनाक तरीके से ओवरटेक भी किया जाता है। एसटीएफ के काफिले में शामिल पुलिस वालों को यह पता था कि आज तक की टीम उनका पीछा कर रही है। लिहाजा कानपुर टोल नाके के आगे एक जगह पर आज तक की टीम को फिर से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक की टीम किसी तरह वहां से निकल जाती है। मगर थोड़ी ही दूर आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी। उस बैरिकेडिंग पर चेकिंग के नाम पर आज तक की गाड़ी को रोक दिया जाता है। उस वक्त सुबह के 6:55 हुए थे। जी नौजोत, आप देख पा रही हैं यहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। करीब 10 मिनट की बहस के बाद आज तक की गाड़ी को आखिरकार फिर से छोड़ दिया जाता है। जानबूझकर कोई नहीं, चेकिंग हो रही, पूरी मीडिया को अपने जानबूझकर। अरविंद ओझा अपनी टीम के साथ फिर से एसटीएफ के काफिले की तरफ भागते हैं। मगर कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक अरविंद ओझा की नजर पड़ती है कि सड़क किनारे एसटीएफ के काफिले में शामिल एक गाड़ी पलटी हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद पता चलता है कि जो गाड़ी पलटी है विकास दुबे उसी गाड़ी में सवार था। फिर कुछ मिनट बाद ही एक्सीडेंट की असली कहानी सामने आती है। बताया जाता है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो मारा गया। बस कानपुर में दाखिल होने के बाद यही वो आखिरी 15 मिनट थे जब एसटीएफ का काफिला आंखों से ओझिल हुआ था। बल्कि यूं कहें कि जानबूझकर आज तक की टीम को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था और आखिरी के इन्हीं 15 मिनट में विकास दुबे का खेल हो गया। उज्जैन से रवीश पाल सिंह और पंकज शर्मा के साथ कानपुर से हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक। उज्जैन पहुंचने से पहले विकास दुबे इटावा और डबरा क्यों गया था और एमपी पुलिस ने बिना ट्रांजिट रिमांड के विकास दुबे को यूपी पुलिस को क्यों सौंप दिया? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।